बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक और अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द इजराम फ़ल्की का बहुत अहम रोल है, ख़ास तौर के ऊपर सूरज और चाँद, जिनसे हमारा रोज़ाना का वास्ता पड़ता है। और इसी सूरज और चाँद के साथ जो इनके साथ चीज़ें मुंसलिक हैं, उसमें ग्रहण के असरात बहुत ज़्यादा हुए। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग्रहण के वक्त में जो है वो इबादत करने का बहुत बार हुक्म दिया है और बार बार ये फरमाया है कि जब ग्रहण लगे तो अपने अल्लाह की बारगाह में पेश रहो। जब अल्लाह की बारगाह में पेश रहो तो उसमें एक नमाज की भी एक तलकीन फरमाई है। नमाज आयात उसे कहते हैं, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के अलग-अलग। नमाज कुसूफ, नमाज खसूफ भी उसी को कहा जाता है। वो लंबे क़याम वाली नमाज है, ज़्यादा इबादत वाली नमाज है, ताकि आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी का असर हो। अब मार्च में भी ये ग्रहण लगने जा रहा है, चांद ग्रहण लगने जा रहा है। इसकी तफसील बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और अपने कमेंट्स में हमें अपनी मोहब्बत का एहसास भी ज़रूर देते रहिए। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। तो जो अब ग्रहण होने जा रहा है वो इस 2025 का पहला चांद ग्रहण है, वर्गो में लगने जा रहा है और इट्स गोइंग टू बी द ब्लड मून। ब्लड मून के बारे में हमने बार बार जिक्र किया कि ब्लड मून का ताल्लुक नेगेटिव ताकतों से हुआ करता है। ब्लड मून या वैसे ग्रहण के असरात होते हैं तो ग्रहण भी एक तरह का इजराम फल्की में एक स्पार्क जैसी कंडीशन होती है, जिसमें एनर्जी जो है वो अपनी प्रॉपर डायमेंशन के ऊपर जैसे जो चल रही है वैसे नहीं चलती, उससे हट के चलती है, जिसकी वजह से कुछ ज़ोडिक साइंस के ऊपर पॉजिटिव असरात आते हैं और कुछ के ऊपर नेगेटिव आते हैं। कुछ लोगों के ऊपर जो है वो मुश्किलात बढ़ जाती हैं और कुछ की कम हो जाती हैं। और ये जो चांद ग्रहण है ये भी उस वक्त बनता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और ज़मीन का साया चांद के ऊपर पड़ता है और उसको जो है वो स्याही में या जो है उसके ऊपर अंधेरे का बायस बनता है। तो चूंकि चांद का जो है इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, क्योंकि चांद ज़मीन के बाद सबसे करीब तरीन जो प्लेनेट है वो चांद है। चांद जो है वो बहुत अहम है। चांद इमोशन से, रिलेशन से इसका ताल्लुक है, तो इसका मतलब है कि चांद ग्रहण के असरात भी हमारे इमोशंस के साथ, हमारे रिलेशंस के साथ जुड़े होते हैं। और अगर ये खुशकिस्मती लाता है तो भी बड़ी डीप डाउन इम्पैक्ट करती है, और अगर ये बाद औक़ात नेगेटिविटी लाता है या नहूसत लाता है तो भी ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन इम्पैक्ट होता है इसका। अब बात कर लेते हैं जी कि ये ग्रहण जो है ये कब लगने जा रहा है। मैं आपको जो है वो PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, यानी +500 GMT के मुताबिक इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तमाम टाइम जोन्स के लोग जो हैं उसको अपने तरीके से अपने टाइम जोन के मुताबिक कैलकुलेट कर लें। ये शुरू हो रहा है जी 14 मार्च 2025 को, और ये चांद ग्रहण शुरू होगा 8:57 AM, यानी सुबह 8:57 पे, यानी पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। और जो है ये अपनी पीक के ऊपर होगा 11:58 जो है उसके ऊपर, और फिर ये दोपहर 3 बजे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी इस ग्रहण का दुरानिया भी बहुत ज़्यादा लंबा है, 6 घंटे और 3 मिनट का दुरानिया है। 6 घंटे और 3 मिनट जो है इसकी एनर्जी, आप समझ लें कि ये पीक की एनर्जी है। यानी आवर्स का 6 और मिनट्स का 3, 9 तरक्की का अदद है, 2025 का अदद भी 9 है, और 9 नई चीज़ों की जो है आगाज़ का इशारा भी हुआ करता है। तो ये बहुत ही अहम ग्रहण होने जा रहा है। इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दूर रस होंगे। यानी हो सकता है कि फौरी तौर के ऊपर इस ग्रहण का असर उतना ज़्यादा ना नज़र आए, लेकिन आने वाले सालों में यही ग्रहण जो है ये क्लैश ऑफ टाइटन्स का सबब बनने जा रहा है। दुनिया में जो नेगेटिव ताकतें मजबूत हो रही हैं ये उनके आगाज़ का इशारा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत बड़ी जो है वो जंग की तरफ भी इशारा कर रहा है। अब आ जाते हैं जी इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स इसके क्या होंगे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बल्कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट से पहले ये भी बता दें कि ये कहाँ कहाँ नज़र आएगा। तो मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इसको देख सकेगा, यूरोप के बेशतर इलाके जो है वो इसको देख सकेंगे, बल्कि ज़्यादातर मुकम्मल यूरोप इसको देख सकेगा। अफ्रीका जो है वो मोस्ट ऑफ अफ्रीका इसको देख सकेगा। नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसको देख सकेगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन जो है ये तीनों में ये बड़ा वाज़े नज़र आएगा। इसके अलावा ईस्ट एशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट जहाँ पे ये नज़र आ रहा है वहाँ पर भी, और जहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे भी इसके असरात बड़े ज़्यादा मजबूत होंगे। अब दोबारा आते हैं जी वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट्स इसके क्या होंगे। तो ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यकीनी तौर के ऊपर ये बनी नौ इंसान के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा करने का बायस हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ये देखा जाएगा वहाँ पे इसके शदीद तरीन असरात होंगे, लेकिन जहाँ पे ये देखा नहीं भी जाएगा वहाँ भी इसके असरात जो है वो बहरहाल मुरतब ज़रूर होंगे। ऐसी सूरत में इंटरनेशनल होराइजन्स के ऊपर सरहदों पे तनाव बढ़ सकता है, कुदरती आफात में इजाफा हो सकता है,
खुदकुशी से रिलेटेड या सेल्फ हार्म के जो है वो केसेस या हैरेसमेंट के केसेस पूरी दुनिया में बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में बैंकिंग एंड अकाउंट्स, फाइनेंसेस, इससे रिलेटेड लोग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोग, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड लोग जो हैं वो कुछ परेशानी में गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा पानी के मसाइल दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस ग्रहण के बाद दुनिया में आबी वसाइल में कमी के इशारे बड़े तेजी से देखे जा सकते हैं। यानी ग्रहण की वजह से ये साल भी, और ख़ास तौर पे जब ये ग्रहण होगा तो अगले कुछ कम से कम 45 दिन आबी मसाइल पूरी दुनिया में जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशकसाली के चांसेस हैं, जंगलों में दोबारा आग भड़कने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बड़े बड़े हादसे कोई जो हैं वो हो सकते हैं, कुछ साने हाथ हो सकते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपको ख़बरें नज़र आएंगी वो या पानी की नज़र आएंगी या ज़मीन की नज़र आएंगी। ज़मीन, मैंने सरहदों पे तनाव की बात की, और पानी जो है वो खुशकसाली वगैरह ये भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अखबारों की और मीडिया की शायद सुर्खियों में होंगी, पानी भी और मिट्टी यानी ज़मीन भी। और जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि ये ग्रहण के असरात बहुत लंबे अरसे तक महसूस किए जाएंगे। अमूमन ग्रहण के असरात जो है वो 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक होते हैं, लेकिन इस ग्रहण के असरात कम अज़ कम 45 दिन पहले और 45 दिन बाद तक देखे जा सकते हैं। और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो कई महीने तक चलेगा। यानी उन महीनों में, उन दिनों में ऐसे कोई काम हो जाएंगे जिनका इम्पैक्ट आने वाले लंबे अरसे तक आता रहेगा। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि जिन ज़ोडिएक साइंस के ऊपर इनके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनको क्या करना है, और फिर उसके बाद मैं जो है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट जिनके ऊपर पड़ रहे हैं वो भी बताता हूँ। उसके बाद रेमेडीज भी बताता हूँ कि इसको जो है वो आपने किस तरह इसको यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले जिन ज़ोडिएक साइंस के ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो है एरीज, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। ये जो ज़ोडिएक साइन है ये इनको हेल्थ के वजह से भी मसले आ सकते हैं। हेडेक्स मतलब सर दर्द हो सकती है, माइग्रेन्स वगैरह हो सकती हैं, नोजिया हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, और फैमिली रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड वर्कलोड की वजह से थकन हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं जो इस जो है ना वो ल्यूनर इम्पैक्ट के साथ, यानी ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण है, ल्यूनर इक्लिप्स के इम्पैक्ट्स हैं उसके साथ जुड़ा हुआ। इस वक्त आपके घर में भी और दफ्तर में भी और आपके जो कारोबारी जगह के ऊपर भी तनाव के चांसेस हैं। वालिदैन, घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, इवन अपनी फील्ड के बड़े लोगों के साथ, असातिज़ा के साथ कुछ झगड़ा, कुछ तनाज़ा हो सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज बढ़ सकते हैं, और लहजा बहुत तल्ख हो सकता है आपका, वो लहजा आपको जो है वो नुकसान देगा। ऐसी सूरत में आपके इर्द गिर्द के लोग आपके रवैये से परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को मजबूत रखने की। कर्जा लेने और कर्जा देने दोनों सूरतों में ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ऐसी सूरत में आपके दिए गए पैसे वापस आना बंद हो जाएंगे या नहीं आएंगे, और आपकी ऐसी सूरत में जो आपके किसी को पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आएंगे, और जो आपने किसी से लेने हैं वो भी रुक जाएंगे। ऐसी सूरत में नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें कोई जो है वो कोई लूट मार का खतरा भी उसमें से माइनस नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई चोरी ऐसी किसी की वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इसलिए चांद ग्रहण के 45 दिन तो लाजमी, और उसके बाद कुछ महीने तक भी आपको अपने आप बहुत एहतियात करनी है। एहतियात मैं आपको बाद में बताता हूँ जी, वो भी जो रेमेडीज़ बताता हूँ उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। देखें, इजराम फल्की अल्लाह ने इंसान के लिए ही उतारे हैं। ये नहीं होता कि इनके असरात जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा डाउन कर दें, लेकिन इसके बावजूद इंसान अगर अल्लाह से जुड़ा रहे तो ये इम्पैक्ट नहीं करते, और अगर इंसान से अल्लाह से जुड़ा हुआ ना हो तो इनका इम्पैक्ट बहुत शदीद हुआ करता है। अब बात कर लेते हैं कि उन ज़ोडिएक साइंस की कि जिनके ऊपर इनके पॉजिटिव असरात होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जिनके ऊपर असरात जो है वो अच्छे हो रहे हैं वो है टॉरस, कैंसर, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। इनके ऊपर तो जो है वो बहुत अच्छे जो है वो असरात हो रहे हैं। इनकी जो खास तौर पे ऊपर इनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। इस ग्रहण की वजह से पर्सनल ग्रोथ बहुत बेहतर हो रही है, और ख़ास तौर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, रूहानियत, पॉजिटिविटी ये बहुत इम्पैक्ट डाल रही है। ये आपके ऊपर बहुत शानदार जो है वो असर डालेगी और आपकी चीज़ें बड़ी बेहतर होती हुई नजर आ जाएगी। अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इनकी कम्युनिकेशन को बेहतर कर रहे हैं, जज्बात के इजहार का पूरा मौका दे रहे हैं। वो जज्बात जो आपने हमेशा दबा के रखे, अपने काम के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने तजर्बे के बारे में, वो सारे जाहिर होने की तरफ आ जाएंगे, जिसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को अज़सर नौ जो है वो जायज़ा लेके बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। कम्युनिकेशन के, सेल्स के, मार्केटिंग के लोग बहुत तरक्की करेंगे। इनोवेशंस के, क्रिएटिविटी के लोग बहुत तरक्की करेंगे। कॉस्मेटोलॉजी के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज, कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड जितने लोग हैं बहुत तरक्की करेंगे। इस वक्त आपकी बसारत से ज़्यादा बसीरत कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपकी रूहानियत, आपकी विजदानियत, आपका अल्लाह के साथ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और जब आपका कांटेक्ट अल्लाह के साथ मजबूत होगा आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। इस वक्त आप जो सोच लेंगे, जो ठान लेंगे, जिसके लिए पॉजिटिवली मेहनत करेंगे, वो ज़रूर हासिल कर लेंगे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये आने वाला 1.5 महीना और उसके बाद अगले 2 से 3 महीने बहुत ही अहम। ये खुद को समझने, खुद को जांचने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और इंतहाई शानदार टाइम है। मराकबा, मुकाशफा, रूहानी प्रैक्टिसेस और ख़ास तौर पे दीनी तालीमात की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होगा, जो आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेके आएगा। अब आ जाते हैं जी कि इन सारे स्टार्स के ऊपर, जिनके ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनको क्या करना है, और जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको क्या करना है, यानी उनकी रेमेडीज। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी रेमेडी अल्लाह की कुर्बत का एहसास है। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर कुछ भी पढ़ाई कर लें, कुछ नहीं होगा। और दूसरी, कायनात की सबसे बड़ी रेमेडी, जिसके बारे में अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद पाक का नजराना पेश किया करो। तो जितनी प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से, जितनी जो है वो बेलौसियत से सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, उतनी जल्दी इन तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट से निकलते चले जाएंगे। जितना इज्जत के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके घर का एहतराम करेंगे, जितनी मोहब्बत उनके लिए करेंगे, जितने उनसे वफादार रहेंगे, उतनी जल्दी ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। यानी अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो फिर तो ये आपके ऊपर जो नेगेटिव असरात हैं वो भी ना ही होंगे या बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे, और पॉजिटिव असरात जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं कि जी जनरल रेमेडी 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस को क्या करनी है। एक तो मैंने ओवरऑल बताई है जो बिल्कुल तमाम जो है वो इंसानों के लिए, और अब जो है इस ग्रहण के हवाले से, तो ग्रहण कोई भी हो, सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, कुरान पाक की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और कुरान पाक में सूरह अल बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। सूरह बुरूज की तिलावत ज़रूर कीजिएगा। सूरह बुरूज किसी भी तरह के साढ़सती के, ढाइये के, ग्रहण के, किसी भी किस्म के असरात हों, उन सब के लिए सबसे बड़ी ताकत जो है वो कंसिडर की जाती है। और इस ग्रहण के हवाले से अगर सूरह बुरूज 11 मरतबा रोज़ 13 दिन लगातार इसको पढ़ लें तो ये ग्रहण के असरात मुकम्मल तौर पे अगर नेगेटिव आपके ऊपर हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, और पॉजिटिव हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। सूरह बुरूज 11 मरतबा रोज़ाना 13 दिन लगातार। वैसे तो इसका जो टोटल बनता है वो 41 दिन लगातार, यानी सूरह बुरूज 11 मरतबा रोज़ पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद पाक, क्योंकि दरूद पाक मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि वो सबसे बड़ी ताकत है। 11 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है और जो है वो 41 दिन लगातार पढ़नी है। देखें होता क्या है, अल्लाह करता क्या है, आपकी ज़िंदगी की जितनी बड़ी मुश्किलात हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह पे भरोसा रखें। सदका भी आपको बता दूं तो इस ग्रहण का जो सदका बनता है वो या तो गंदम, आटा या रोटी का सदका बनता है, और या फिर ये लाइट येलो, जर्द कलर या ऑफ वाइट कलर के कपड़े का सदका बनता है। ये ज़रूर दे दें, उससे आप महफूज हो जाएंगे। अल्लाह को आपकी क्वालिटी क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है। महंगा सस्ता कोई मैटर नहीं करता, कितनी मरतबा दिया वो भी मैटर नहीं करता, कितने किलो, कितने मन, कितने तोले कुछ दिया नहीं मैटर करता। गंदम, आटा या रोटी का मतलब है एनी काइंड ऑफ ब्रेड, कोई भी किसी भी किस्म की कुछ डबल रोटी, ब्रेड, किसी को कुछ ले दें, किसी की भूख मिटा दें। और कपड़ा भी इसी तरह, सिला अनसिला को शर्ट, टी शर्ट, रुमाल, इवन अ पेयर ऑफ सॉक्स, किसी को जुराबों का जोड़ा ले दें, किसी की मुश्किल आसान कर दें। देखें अल्लाह आपके साथ क्या करता है। ये काम कर लें नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।